नमस्कार एवरीवन। आज है मई 30, 2020 और इसी के साथ ही मेरे नोवेब पर 70 डेज 70 दिन कंप्लीट हो चुके हैं। इस ऑडियो में मैं अपनी इस कंप्लीट 70 डेज़ की जर्नी को ओवरव्यू के साथ एक्सप्लेन करूँगा। मतलब मोटे तौर पर किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर बात नहीं करूँगा, ओवरऑल बात करूँगा। और थोड़ी सी मैं अपनी पिछली जर्नी के बारे में भी बात करूँगा कि कब से मैंने ये स्टार्ट किया है। तो हो सकता है कि ये ऑडियो थोड़ा लंबा हो, पर बिलीव मी, कंप्लीटली इस ऑडियो को सुनना, ये आपके लिए एक मोटिवेशन और एक लेसन का काम करेगा जो तुम्हारी जर्नी में तुम्हारे लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी और तुम्हें भी अपनी इस जर्नी को फर्दर आगे बढ़ाने में और लंबा जाने में शायद मेरा एक्सपीरियंस आप लोगों की थोड़ी सी हेल्प कर दे। 5 अप्रैल 2018, मतलब आज से 2 साल पहले मुझे नोफैब के बारे में पता चला था कि नोफैब भी कोई चीज़ है। तो उस दौरान मैंने इसमें काफ़ी वीडियोस देखी, काफ़ी रिसर्च की है और मतलब 2-3 दिन में काफ़ी इंडल्ज रहा इस टॉपिक के बारे में। और उस दौरान मतलब मेरे फर्स्ट अटैम्प्ट में मैं अपनी 43rd डे, मतलब 43 डेज़ की स्ट्रीक तक गया। यहाँ पर मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा कि जो फर्स्ट अटैम्प्टर है, मतलब जिन्हें पहली पहली बार पता चला है कि नोफैब क्या है, वो लोग मेरे अकॉर्डिंग, मेरे खुद के एक्सपीरियंस से इस जर्नी में पहली बार में ही काफ़ी ज़्यादा आगे जा सकते हैं। मतलब 90 डेज़ की जो कंप्लीट स्ट्रीक है उसको वो इजीली पूरा कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन ये आ जाती है कि उन्हें इस जर्नी के बारे में कंप्लीट पता हो, इसके फेजेस के बारे में कंप्लीटली पता हो। मतलब जैसे कि फ्लैट लाइन क्या है, इसमें किस तरह की प्रॉब्लम्स आती है, नाइट फॉल्स के बारे में। क्योंकि इस जर्नी में फर्स्ट टाइम जो करते हैं नोफैब, उनके लिए बहुत सारे एक्सपीरियंसेस बिल्कुल नए होते हैं और उनकी जानकारी के अभाव के कारण ही लोग अक्सर रिलैप्स कर जाते हैं। और रिलैप्स और उसके बाद मतलब एक ऐसा लूप क्रिएट होता है, एक रिलैप्स का एक ऐसा लूप क्रिएट होता है जिससे बाहर निकलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। मैं खुद इस चीज़ का विक्टिम हूँ, मैं खुद इस चीज़ का एक्सपीरियंस्ड हूँ, मुझे इस बारे में पता है। क्योंकि मेरी फर्स्ट अटैम्प्ट में ही स्ट्रीक 43rd डे तक बन गई थी, 43 दिन। उसके बाद क्योंकि मैंने बताया कि नॉलेज नहीं थी, तो रिलैप्सिस का वही लूप इतना खतरनाक तरीके से हावी हुआ कि मुझे 2 साल लग गए और आज जाके मेरी 70 डेज़ की स्ट्रीक कंटिन्यू है, बन रही है। तो इसीलिए जो बिगनर्स हैं, फर्स्ट अटैम्प्ट वाले हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि आप जितना नॉलेज हो सके, जितनी रिसर्च हो सके इस टॉपिक के बारे में करें और अपनी पहली बार में ही इस स्ट्रीक, इस एडिक्शन से निकल जाएं। और पहली बार में निकलना बहुत आसान है, क्योंकि अगर लूप साइकिल में फंसे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती है। तो अब बात करते हैं इस वाली स्ट्रीक की, 70 डेज़। ठीक है, तो स्टोरी ऐसे स्टार्ट होती है कि आई एम अ गवर्नमेंट सर्वेंट एम्प्लॉय और घर से बाहर रहकर मैं काम करता हूँ, जॉब करता हूँ। तो बात है 22 मार्च की, 22 मार्च। परहैप्स आप लोगों को पता होगा कि वो लॉकडाउन का, उस दिन लॉकडाउन अनाउंस हो गया था। ठीक है, तो क्योंकि मैं घर से बाहर रहता हूँ, अकेला रहता हूँ, तो मैं वहाँ पर स्टक हो गया। ठीक है, तो मेरे लिए तो मैंने खुद को ये बात कही कि अगर
ठीक है, मुझे वहाँ पर एक आइडिया लग गया था कि शायद ये लॉकडाउन मुझे अकेले बहुत टाइम के लिए रहना पड़ेगा, और शायद मैं डिप्रेशन का भी शिकार हो सकता हूँ उस सिचुएशन में, अकेले सिचुएशन में, क्योंकि नो ट्रांसपोर्टेशन था, सारी दुकानें बंद, सब कुछ बंद। तो मैंने उस दौरान ये डिसाइड किया कि मेरे लिए एक मोटिवेशन फैक्टर होना चाहिए। तो क्योंकि मैं 2 साल से इसी नोफैप के बारे में ट्राई कर रहा था, तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन बन गई कि मुझे अपनी नोफैप कंप्लीट करनी है। मतलब अगर मैं नोफैप पर रहूँगा तो वो मेरे लिए एक सोर्स ऑफ एनर्जी होगा, सोर्स ऑफ मोटिवेशन होगा कि मैं उस सिचुएशन में, उस कंडीशन में अकेला रह पाऊँ, उस रूम में, उस अकेले। तो 22 मार्च से मेरी एक बार दोबारा से जर्नी स्टार्ट हुई नोफैप की। और क्योंकि मैं अभी भी मतलब दोबारा फर्दर कंपटीशन वगैरह की तैयारी कर रहा हूँ, तो मैं फर्स्ट वीक तक मैं स्टडी में इतना इन्वॉल्व रहा कि मुझे पता ही नहीं चला कि कब मेरी एक हफ्ते की स्ट्रीक होगी। और इसी तरह से दूसरा हफ्ता भी बीता, और दूसरे हफ्ते में मेरा पहला नाइटफॉल था 15 डेज़ पर। और उसके बाद थर्ड वीक, फोर्थ वीक, मतलब एक महीना मेरा काफ़ी इजीली बीत गया। मुझे उस लॉकडाउन में मुझे बिल्कुल पता नहीं चला कि कब मेरा एक महीना ख़त्म हो गया। और बेनिफिट्स के बारे में मैं उतना बात नहीं करूँगा, मैं एक ओवरव्यू के साथ ही इस वीडियो में आगे बढ़ूँगा। ठीक है, एक महीना बिल्कुल इजीली। और मोटिवेशन, देखो उस लॉकडाउन में मोटिवेशन भी हाई था कि अकेला फील नहीं कर रहा था कि मैं घर नहीं जा सकता, मैं फंस गया हूँ, स्टक हो गया हूँ। मतलब ऐसी कोई बात नहीं थी, टोटली अपनी स्टडी पर फोकस था, बस नो फैप चल रहा था साइड बाई साइड। और उसके बाद डिफ़िकल्टी वाला फेज़ अब स्टार्ट होता है। मतलब उसके बाद 37 डे पर, 37वां दिन था। उस दौरान अर्जिज़ वाला फेज़, शायद मैं पढ़ रहा था नाइट में, 12-1 बजे की बात है। तो पता नहीं दिमाग ने किस तरह से क्या हुआ, और मतलब पॉर्न साइट खोल दी मतलब। और जो कैटेगरी तुम लोगों को पसंद है अपनी अपनी, बस उसी में मैं घुस गया। ऐसे एजिन वगैरह कुछ नहीं, सिर्फ पॉर्न साइट खोली। ठीक है, एक टाइम के लिए, बस देखते देखते एक टाइम के लिए तो ऐसा लगा कि शायद बिना हिलाए मैं इजैकुलेट कर दूंगा, मतलब सिचुएशन इतनी ख़राब हो गई थी। और क्योंकि इस टाइम में ऐसा होता है कि जो तुम्हारा सीमन इतना इतना हाई लेवल पर होता है कि थोड़ी सी स्टिमुलेशन, थोड़ी सी बात भी मतलब प्रोवोक कर जाती है। ठीक है, मतलब मैंने पॉर्न इतनी नहीं देखी थी शुरू में ही, मतलब 3-4 मिनट देखी होगी। और उसके बाद दिमाग, मतलब ऐसे लग रहा था कि मैं शायद इजैकुलेट कर दूंगा। तो इमीडिएटली मैं वहाँ से उठा, बिल्कुल बाहर गया, अंधेरा, फुल नाइट, मिड नाइट की बात है, बाहर गया, एक वॉक की, उसके बाद दोबारा आया। माइंड इतना, अब जो जिन्हें पता है कि अगर एक बार साइट खुल जाती है तो वो कितना डिफ़िकल्ट हो जाता है, फिर दोबारा पढ़ने बैठा, दोबारा से फिर से वो वही प्रोसेस स्टार्ट हो गई। दोबारा से मैंने कब साइट खोल दी कोई पता नहीं चला। दोबारा से मैंने वही जो मैं देख रहा था वही पॉर्न दोबारा से ओपन करी। और इस टाइम मैं मेडिटेशन भी कर रहा था 1 महीने से, मैंने बताया नहीं। इस टाइम मैंने इमीडिएटली वो पॉर्न फॉरवर्ड कर दी। मतलब पहले वो इतना नहीं करते, मतलब शायद आप समझ रहे हैं कि मैं क्या बोल रहा हूँ। फिर उसके बाद इमीडिएटली आगे फॉरवर्ड कर दी, मतलब सब कुछ हो गया उनका। तब मुझे इमीडिएटली, मतलब एकदम से माइंड में ऐसे स्ट्राइक करा कि मैं कर क्या रहा हूँ ये, देखो मतलब मैंने उस पॉन को बिल्कुल फुल कॉन्शियस के साथ देखा, मतलब। और मुझे इतनी हंसी आई खुद के ऊपर भी, और जो एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे थे उस वीडियो में उसको देखकर भी इतनी हंसी आई कि मैं इतना हंसा खुद पर भी। और मैं उस प्रोसेस से निकल गया, मतलब। और पता नहीं वो मेडिटेशन का की वजह से हुआ,
और कि कैसे हुआ, पर मैं उस फेज़ से निकल गया। और तब से बस वही एक फेज़ था जब मैं मतलब इस तरह से अबाउट टू रिलैप्स था 37 डे पर। और उसके बाद 37, उसके बाद मैंने पॉर्न बिल्कुल भी नहीं देखी। पर उसके बाद मेरा मतलब माइंड एकदम ख़राब सा हो गया कि दोबारा मन कर जाता था थोड़ा सा देखने के लिए, पर मैंने ओपन नहीं करी वो। उसके बाद 45 डे पर शायद मेरी फ्लैट लाइन स्टार्ट होगी। और मतलब इतना डिप्रेशन कि ना खाना खाने का मन करता था, ना बनाने का मन, बस यूं ही लेटे रहना बिल्कुल पड़े पड़े, मतलब कुछ भी मन नहीं करता था। पर मैंने फोर्सफुली एक्सरसाइज करना स्टार्ट किया, मेडिटेशन करना स्टार्ट किया, और 4-5 दिन में मतलब 50 डेज तक मैं थोड़ा नॉर्मल हो गया। और 51 डे पर मुझे सेकंड नाइटफॉल हुआ, दूसरा नाइटफॉल। उसके बाद मेरी जर्नी मतलब बिल्कुल स्मूथ चल रही है, और अब तक चल रही है। अब उसके बाद मतलब पता ही नहीं चला, उसके बाद बिल्कुल लाइफ ऐसे बिल्कुल जर्नी बिल्कुल स्मूथ हो गई कि कोई एफर्ट नहीं, कोई अर्जिज नहीं, मतलब अम, कोई इस तरह की वीडियो नहीं। अगर मतलब सेंस ऑफ अवॉइडेंस तुम में डेवलप हो जाती है कि चीज़ों को अवॉइड करना और उन चीज़ों को समझ पाना कि ये तो बहुत बेकार चीज़ है, कि इसमें दोबारा से इंडल्ज क्या क्या होना है इसमें। इस तरह का माइंड सेट एक डेवलप हो चुका है। और बेनिफिट की बात मैं थोड़ी सी कर लेता हूँ कि यार बेनिफिट्स बहुत हैं, मतलब एंडलेस बेनिफिट्स हैं। मैं इस टाइम पे मतलब मैं अपने बचपन को फील कर पा रहा हूँ कि मैं बिल्कुल उसी तरह के दौर में आ चुका हूँ। बिल्कुल वही एनर्जी, हर चीज़ के प्रति वही क्यूरियोसिटी, हर चीज़ को एज इट देखना जो जैसी है, एनर्जी लेवल हाई, हर चीज़ के प्रति मतलब एकदम से खुश रहना, इंक्विजिट रहना, जिज्ञासु रहना कि ये क्या है, क्यों है। और एक नज़रिया बदल गया है लाइफ को लेकर के, गर्ल्स को लेकर के, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को लेकर के। मतलब यू आर कम्प्लीटली चेंज, कम्प्लीटली चेंज। और यही सबसे बड़ा बेनिफिट है इसमें कि तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट, तुम अपनी नज़र में एक अलग ही इंसान निखर के आते हो, और वही हमें चाहिए भी है। मेरा इस वीडियो को बनाने का पर्पस सिर्फ इतना है कि आप लोग मोटिवेट हो जाएं। ठीक है, मेरे सिर्फ एक लेसन मैं देना चाहूँगा कि जब भी आपका इस तरह से मन करे, या मान लो आप फोन देख लो या साइट आप ओपन करो, तो उसमें इंडल्ज ना हो आप, मतलब उसमें मज़ा ना लें उस चीज़ का। क्योंकि माइंड इस तरह से कंडीशन हो चुका है कि तुम ना चाहते हो भी उस चीज़ को कर बैठते हो, उस पॉन साइट को खोल देते हो। तो यहीं पर मैं बोलना चाहूँगा कि उस चीज़ में इंडल्ज ना हो करके उसको बिल्कुल फुल अवेयरनेस के साथ देखो कि है क्या ये तो सिर्फ एक एक्ट है, एक स्क्रीन है। इस बात को समझने की कोशिश करो, और लगे रहो यार। बिलीव मी, मैं 2 साल से लगा ही हूँ इस प्रोसेस में। और अम, अगर यहाँ से मैंने एक लेसन सीखा है कि अगर तुम्हारे मन में कुछ करने की चाह है, कोई कोई एम तुम लोगों ने बना लिया है, कोई गोल बना लिया है, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, कायनात तुम तुम्हें उससे मिलाने की पूरी कोशिश करती है। वो एट द एंड तुम लोग वो अचीव कर लेते हो, पर मुद्दा ये है कि तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा, और तुम्हें उस चीज़ के बारे में एफर्ट्स करने ही पड़ेंगे, तभी तुम लोग सक्सीड हो हो सकते हो। ठीक है, ऑडियो बहुत लंबी हो रही है। नेक्स्ट ऑडियो में मैं अपने नाइट फॉल्स के बारे में बताऊंगा। नाइट फॉल्स का भी बहुत बड़ा रोल है
मतलब लेवल्स हैं। पहले जब इनिशियल स्ट्रीक्स पर तुम्हें नाइटफॉल आएंगे वो किस तरह के नाइटफॉल होते हैं, और जब तुम्हारी स्ट्रीक हाई होती है तो तुम्हें किस तरह के नाइटफॉल्स आते हैं, वो उसके बारे में भी मैं बात करूँगा। और होंगे नाइटफॉल्स होंगे, अगर एडिक्शन एडिक्शन लंबा है तो नाइटफॉल्स होंगे। और धीरे धीरे सही हो जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा। और मुझे लग रहा है कि शायद मैं इस जर्नी को मतलब काफ़ी आगे तक ले जाऊँगा। बहुत लंबा मतलब नहीं जाना उस प्रोसेस में। फीलिंग ऐसी है ये कि उस गंदे से रिचुअल, उस गंदी सी चीज़ में नहीं जाना दोबारा से। ये लाइफ बहुत, और शायद आप मेरी आवाज़ से फील कर रहे होंगे कि मैं बहुत खुश हूँ। मतलब एनर्जी लेवल, मोटिवेशन लेवल्स, जो जो बेनिफिट्स तुम लोगों ने सुने हैं वो मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। तो इसीलिए मैं बोलना चाहता हूँ कि तुम लोग इस जर्नी पर लगे रहो, डटे रहो। हो जाएगा, एट द एंड हो जाएगा। ठीक है, कमेंट करो क्या क्वेश्चंस है। पर्टिकुलर आगे वाली वीडियोस में 3-4 वीडियो डालूंगा मैं पर्टिकुलरली। कुछ टॉपिक्स हैं मेरे माइंड में कि किस किस टॉपिक्स पर बात करनी चाहिए। ये ऑडियो थोड़ी लंबी हो रही है, तो एक साथ मैंने ओवरव्यू जैसा बता दिया कि क्या क्या था, होल ऑफ द जर्नी क्या क्या था। तो नेक्स्ट वाली वीडियो में पर्टिकुलरली हर एक टॉपिक पर बात करूँगा, बेनिफिट्स पर, नाइट फॉल्स पर, जो जो भी बेनिफिट्स है। ठीक है, ओके, थैंक यू।